हेलो, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें गिवन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें, जो टर्म लिखी हुई है 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस का जेड एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के जैसे दिख रहा है, मतलब इसमें माइनस प्लस हो तो भी हमें दिख नहीं रहा उसके जैसे, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्स है और प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये टू है, तो टू का मल्टीप्लाई होना था। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ना टू से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार एक्स वाई इसके साथ है, एक बार एक्स इसके साथ है। अब टू से मल्टीप्लाई करने पे एक्स दोनों के साथ हो जाएगा, वैसे ही जेड के साथ। तो हम एक काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में। तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 4yz माइनस का 2zx इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब हम देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो बार लिख दिया हमने, वैसे ही 8y स्क्वायर है, y को 2 के साथ भेजना है हमें, तो क्यों ना हम 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर भेज देते हैं, प्लस का जेड स्क्वायर इस तरीके से लिख देते हैं। अब देखो, माइनस का 4xy माइनस का 4yz और माइनस का 2zx, ये अब बन जाएगा। तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 4xy देखें हम, तो क्या ये एक्स माइनस में 2y का होल स्क्वायर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर अब हम वाई स्क्वायर के लिए देखें, तो हम ये वाली टर्म देखें यदि, तो जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस का या प्लस का 4y स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 4yz, ये देखा। क्या हम इसको जेड माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ये एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, इसी तरीके से है। देखो, ये 2y का होल स्क्वायर है, तो 2y का होल स्क्वायर और 2 इंटू 2yz है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो जो चीजें बची वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है, एक जेड स्क्वायर बचा हुआ है और माइनस का 2zx बचा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे x माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख दें। अब आपको पता होगा कि जब भी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, वाई माइनस बी इक्वल टू 0 होगा और जेड माइनस सी भी इक्वल टू 0 होगा। ये तभी 0 हो सकता है। ठीक है, ये टोटल का सम, स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये हर एक टर्म 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे देखें तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 2y आ जाएगी, जेड की वैल्यू 2y आ जाएगी और x की वैल्यू z के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यदि हम एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना चाहें, हमें क्या निकालना है? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। सबको y के टर्म में लिख लेते हैं, ये 2y आ जाएगा, ये y का y रहेगा और ये z का, हम z को क्या लिख सकते हैं? z को भी 2y लिख सकते हैं। इनका रेशियो निकालें हम, तो यदि हम y से डिवाइड कर दें तो ये 2:1:2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे किया है। बस आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट और हमने कैसे इसको सोचा। ठीक है, थैंक यू।